हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वीन बी पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं ससुराल गेंदा फूल फेम रागिनी खन्ना के बारे में। रागिनी खन्ना के बारे में आप सभी जानते हैं क्योंकि जितने भी 90s और 20s के किड हैं ना, उन सब ने ससुराल गेंदा फूल सीरियल अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा। या तो अपनी मम्मीज़ के साथ, या तो अपनी सिस्टर्स के साथ, या तो अपनी किसी रिलेटिव्स के साथ, या अपने कज़न्स के साथ। हम सभी ने ससुराल गेंदा फूल सीरियल को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। बट क्वेश्चन ये है ना कि ससुराल गेंदा फूल के इतने फेमस होने के बाद भी रागिनी खन्ना अचानक से इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री से कहाँ गायब हो गई थी। तो रागिनी खन्ना ना कृष्णा और आरती दोनों की कज़न है। एक्चुअली रागिनी खन्ना गोविंदा की भांजी भांजी भी हैं। एनडीटीवी का सीरियल राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी में फर्स्ट टाइम रागिनी खन्ना को लीड एक्ट्रेस का रोल मिला था, जहां पर उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने रोल को प्ले किया और वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। पर उसके बाद भी ना रागिनी को वो फेम मिला जिसने रातों रात उसको सारी ही इंडियन हाउस होल्ड का एक बहुत बड़ा नेम और एक बहुत बड़ा चेहरा बना दिया था। वो शो था ससुराल गेंदा फूल, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं और इस पे बहुत सारे फेमस सॉन्ग्स भी बन चुके हैं। ससुराल गेंदा फूल में ना रागिनी एक ऐसे कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही होती है जहाँ पर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा रूड होती है, लेकिन वो दिल की बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये कैरेक्टर बहुत सारे लोगों के दिलों में बहुत एक अपना स्पेस बनाने में कामयाब हो गया। और इसी के साथ साथ रागिनी एक और शो का भी शूट कर रही थी, विच वॉज डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा। दिस शोज दैट रागिनी वॉज अ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड 2 साल रागिनी ने इन दोनों शोज़ को ही अच्छे से मैनेज किया डिस्पाइट आवर्स गिविंग आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स इन शूटिंग। उसके बाद रागिनी हमें नज़र आती है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में। बट ऐसा क्या हुआ कि आफ्टर दैट रागिनी हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आती। वो हर जगह टीवी इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, सब जगह से गायब हो जाती है। तो इसका जवाब भी ना रागिनी ने अपने एक इंटरव्यू में दे रखा है। यहाँ पे ना अपने इंटरव्यू में रागिनी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है कि कैसे वो शूटिंग के टाइम पे उन कैरेक्टर्स में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गई थी कि उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगी थी। अब सी, आइडेंटिटी क्राइसिस को लोग भले ही इतनी बड़ी बात ना माने, बट टेलीविज़न इंडस्ट्री में क्योंकि एक इंसान जो होता है 30 डेज़ में से कई बार 28 to 30 पूरा डे बैक जॉब करनी पड़ती है उन्हें फॉर आवर्स एंड आवर्स ऑफ शूटिंग। तो इसकी वजह से वो उस कैरेक्टर में इतना डल जाते हैं कि वो अपनी पर्सनैलिटी, अपने कैरेक्टर को भूल जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ ससुराल गेंदा फूल फेम रागिनी खन्ना के भी साथ। तो यहाँ पर ना रागिनी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट शो किया है कि कैसे जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर एक्टर और एक्ट्रेसेस को महीने के 30 दिन काम करना पड़ता है। और ऐसा ही सेम चीज़ फेस किया है हिना खान, जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता में उन्होंने लीड रोल प्ले किया था। उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज़ में बताया है कि कैसे उन्हें आवर्स एंड आवर्स ऑफ शूटिंग करने के लिए मजबूर किया जाता था। और जब सारे लोगों के सीन्स ख़त्म भी हो जाते थे ना, तब भी उनको सेट पे रुकने बोला जाता था और उसके बाद उनका सीन शूट किया जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको मेंटल एंड फिज़िकल उसके थ्रू गुजरना पड़ता था। एंड आइडेंटिटी क्राइसिस होना ऐसे में बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है। इसके साथ ही ना टेलीविज़न इंडस्ट्री के साथ एक बहुत बड़ा इंस्टेबिलिटी भी आती है कि अगर इनके पास काम है तो बहुत सारे काम है, लेकिन अगर काम नहीं है तो इन्हें घर बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से इनको मेंटल एंड फिजिकल ट्रॉमा फेस करना पड़ता है। सी, टीवी एक्टर और एक्ट्रेसेस की जॉब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होती है। इन्हें दिन के 12-12 घंटे शूट करना पड़ता है, हैवी ज्वेलरी पहननी पड़ती है, मेकअप लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से इनका स्किन हेयर डैमेज हो जाता है और कई कई बार इनको इंजरी में भी आकर शूट करना पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लेंगे जब टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी के पैर में ना फ्रैक्चर हो गया था। तो दिव्यांका त्रिपाठी ये है मोहब्बतें नाम का सीरियल कर रही थी जहाँ पर उनके पैर में चोट लग गई थी। उस पैर में चोट लगने के बाद भी डायरेक्टर्स ने उनको बुलाया और उसी सिचुएशन में उनको शूट करने बोला, क्योंकि वो अपने टीआरपी को लो नहीं देख सकते थे। और उस टाइम पर उन्होंने दिव्यांका को एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि वो बाइंडिंग थी, तो उसे इंजरी में भी काम करना पड़ा। दिस शोज़ कि यहाँ पर ना जो लोग नए नए अपने फेज़ में आते हैं अपना नाम बनाने के लिए,
तो उन्हें कोई चॉइस नहीं मिलती है कि उन्हें कैसे काम करना है, या फिर कोई एक सेट क्राइटेरिया नहीं होता है। उनको डायरेक्टर जब बुलाएगा, जहाँ बुलाएगा, उन्हें वहाँ जाना पड़ता है, और जाने के साथ साथ जितना काम उनसे कराया जाता है वो करना पड़ता है। और ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि इनके जो पेमेंट्स होते हैं ना, वो भी क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पर साफ साफ एक्सप्लॉयटेशन होता है। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ भी नोटिस करी है कि टेलीविज़न इंडस्ट्री जो है ना, यहाँ पर नेपो किड्स कभी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड डायरेक्टर के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ऐसे ही हमने देखा है कि रागिनी खन्ना, जो कि एक गोविंदा की नीस होने के बाद भी, शी टोल्ड इन हर रीसेंट इंटरव्यू कि उन्हें उतना रिकग्निशन नहीं मिला, उन्हें उतना ही स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि वो उनकी नीस है, वो गोविंदा की रियल डॉटर नहीं है, जिसकी वजह से ये साफ दिखाता है कि जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है ना, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, डायरेक्टर जितने टाइम के लिए आपको बुलाएगा उतने टाइम के लिए आना पड़ेगा, और अपने करियर को भी कई बार रिस्क में डालना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान को टाइप कास्ट कर दिया जाता है सर्टेन टाइप ऑफ रोल के लिए, और फिर उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो इंडियन टेलीविज़न एक्टर और एक्ट्रेसेस को आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ पुश कर देती हैं। अब टीवी एक्ट्रेसेस के बीच में, एक्टर्स के भी बीच में एक ऐसा पैटर्न देखने मिल रहा है ना, जहाँ पर जब उनको नई नई एक फेम मिलती है, तो वो लोग अपने हेल्थ को इग्नोर करके, अपने मेंटल वेलबींग को इग्नोर करके ना, सिर्फ अपने काम और अपने करियर को सेट करने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगती है। इसके साथ साथ यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया कि रागिनी खन्ना के साथ भी सेम यही हुआ कि उन्होंने पहले तो अपने मेंटल वेलबींग पे ध्यान नहीं दिया, काम किया, और उसके बाद उनको आइडेंटिटी क्राइसिस के जैसे चीज़ों से भी झेलना पड़ा और लचना पड़ा। इसके साथ हम बात करेंगे प्रणालिका भदौरिया के बारे में। तो ये महादेव में इन्होंने माता पार्वती का रोल प्ले किया था, और ये बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया था, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर रखी है। पर इनकी ना अराउंड 70 लाख की पेमेंट इनके डायरेक्टर ने क्लियर ही नहीं करी, और प्रोड्यूसर से इनकी लड़ाई भी हो गई, उसके बाद भी इनको ये चेक नहीं मिला। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। जो ये टेलीविज़न इंडस्ट्री है, ये बिल्कुल भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरह नहीं है। इसी के साथ ना तारक मेहता सीरियल में भी जो तारक मेहता का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उनकी भी पेमेंट्स क्लियर नहीं हुए थे, और उन्होंने कोर्ट में केस भी कर दिया था। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि रागिनी खन्ना जो है ना, उसकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में। रागिनी की जो ममा है, उनको एक सीरियस इंजरी हो गया था, जहाँ पर उनके बॉडी के कुछ पार्ट्स जल गए थे, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी के थ्रू भी जाना पड़ा है। तो रागिनी की फैमिली ने अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। यहाँ पर अभी ये भी देखने मिल रहा है कि रागिनी की मम्मी ना अब रागिनी के लिए रिश्ते भी ढूंढ रही हैं, क्योंकि शी वॉन्ट्स कि उनकी डॉटर सेटल हो जाए। तो यहाँ पर जो टेलीविज़न इंडस्ट्री का ग्लैमर है ना, वो दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, पर रियल लाइफ में इसके कुछ हार्श एंड डार्क रियलिटीज़ भी हैं। तो जो ये एक्टर एक्ट्रेसेस बनने का सपना बच्चे देख रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, और यहाँ पर एक बहुत सर्टेन टाइप ऑफ डिमांड होती है। अगर आप उसको मीट कर पा रहे हैं, फुलफ़िल कर पा रहे हैं, तभी आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। जहाँ पर आपने अपनी चीज़ें रखने की कोशिश करी ना, वहाँ पर आपको ऐसे ही टाइप कास्ट करके बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि कुछ बड़े टेलीविज़न एक्टर्स जैसे कि करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, अर्जुन बिजलानी, ये सब इतने बड़े नेम हो गए ना कि अब इनके पास वो ऑरा और वो अथॉरिटी है कि वो अपने टाइम से अपने टर्म्स पे काम कर पाएँ। लेकिन जो पुराने और जो नए एक्टर्स होते हैं, जो इतने फेमस नहीं होते, उनको अभी भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की बाउंड्री में ही रहकर चलना पड़ता है, और अगर वो उससे थोड़ा सा भी अलग जाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें या तो शो से निकाल दिया जाता है, या तो उनकी पेमेंट्स क्लियर नहीं होती है। तो ये है डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन टेलीविज़न, जिसे हमें देखना पड़ेगा और कॉल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी इनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है, और इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो ये था मेरा पॉडकास्ट अबाउट रागिनी खन्ना। तो कैसा लगा आपको ये जानकर कि रागिनी खन्ना को आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई थी, जिसकी वजह से शी वॉज आउट ऑफ द इंडस्ट्री एंड नाउ शी इज़ बैक, एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट फॉर हर लाइफ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको कैसा लगा, एंड आप क्या चाहते हैं कि मैं अगली पॉडकास्ट अपनी किसके बारे में बनाऊं, या कौन सा ऐसा एक्टर या एक्ट्रेसेस है जो आपको एक्साइट करता है, आपको अच्छा लगता है, या कोई मिस्ट्री है उससे रिलेटेड, तो मैं उसके रिगार्डिंग पॉडकास्ट ज़रूर बनाऊँगी।
थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक मेरा पॉडकास्ट सुन लिया है तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब, योर one subscription means a lot to me, and if you comment down, I'll definitely answer and I'll explain each and everything. So your comment and your subscription means a lot to me. Thank you, and see you again in the next podcast.